हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। सबसे पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली जो न्यूज़ कवर कर रहे हैं वो है यहाँ पर बीआईएस की। तो बीआईएस बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है। तो बीआईएस ने यहाँ पर सीबीडीसी का पायलट किया था, जिसको कि वो टर्म कर रहे हैं कि वो सक्सेसफुल रहा है और उसमें करीब 22 मिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शन जो हैं वो करी गई हैं। और इस जो पायलट था, इसमें करीब 12 मिलियन डॉलर जो थे वैल्यू में वो यूज किए गए थे, जिसके बीच में यहाँ पर जिसके साथ यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो थी वो की गई थी। और जो ट्रांजैक्शंस हुई थी वो हांगकांग, थाईलैंड, यूएई और चाइना, ये चार मेजर जो कंट्रीज थी इनके बीच में हुई थी। और इनके 20 कमर्शियल बैंक्स जो थे उनको यूज किया गया था, सो दैट कि यहाँ पर ये जो पायलट है इसको किया जा सके। और अब यहाँ पर बीआईएस ने इसको सक्सेसफुल घोषित किया है, सक्सेसफुल करार दिया है कि भाई यहाँ जो जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी, एक तो वो सारी स्मूथ चली हैं और ऊपर से यहाँ पर टाइमिंग जो थी यहाँ पर बहुत ही कम लगी है। तो अब इसका जो इम्पैक्ट पड़ा है वो ये पड़ा है कि इजराइल, नॉर्वे और स्वीडन, इसके जो सेंट्रल बैंक हैं वो भी अब बीआईएस के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप कर रहे हैं और अपनी सीबीडीसी पेमेंट्स जो हैं उसको एक्सप्लोर करने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि इस यहाँ पर भी एक उन्होंने एक रिपोर्ट पहले बनाने की बात करी है, तो जिसकी रिपोर्ट का जो डिसीजन है या ये कहें कि जो रिपोर्ट है वो फाइनली एक्सपेक्ट की जा रही है कि Q1 2023 तक ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी इन तीनों कंट्रीज के लिए। और उसके बाद यहाँ पर भी सीबीडीसी की जो पेमेंट्स है उसका ट्रायल रन, या हो सकता है कि एक प्रॉपर जो एक पायलट रन जो है वो किया जा सके। अगली न्यूज की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट, एवलांच और पॉलीगन तीनों ने मिलकर यहाँ पर 20 मिलियन डॉलर तक की फंडिंग जो है वो लगाई है वेब थ्री के ऑटोमेशन स्टार्टअप, जो एक कंपनी है स्पेस एंड टाइम करके, उसके ऊपर। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो बड़े बड़े नाम हैं वो भी वेब थ्री की टेक्नोलॉजी के अंदर अपना जो एड ऑन है उसको कर रहे हैं। अगली न्यूज यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के लिए। तो बिटकॉइन की प्राइस एक बार यहाँ पर 20,000 को टच करी थी 27 को, लेकिन यहाँ पर उसके बाद फिर से नीचे गिरी है। तो अब कहा जा रहा है कि भाई 20,000 जो एक सपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है वो थोड़ी सी देरी जो है उसमें हो सकती है, क्योंकि जो बड़े बड़े वेल्स हैं वो यहाँ पर बीटीसी जो है उसको 20,000 की सपोर्ट को नहीं बनने देने के लिए यहाँ पर तैयार बैठे हैं। और वो यहाँ पर बीटीसी को हर बार 20,000 से नीचे गिराएंगे। और इसमें यहाँ पर जो आग में तेल डालने वाली जो बात है वो यहाँ पर ये हो रही है कि फ्राइडे को यहाँ पर 2.2 बिलियन डॉलर की बीटीसी की ऑप्शन एक्सपायरी भी आ रही है, तो जिसके चलते यहाँ पर वॉलेटिलिटी बनी हुई है। तो कहीं ये वेल्स और ये जो ऑप्शन एक्सपायरी है, ये दोनों मिलकर बीटीसी की जो वैल्यू है उसको एक बार फिर से 19,000 से नीचे ना ले जाएं। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात रहेगी और आपको यहाँ पर अपने एनालिसिस जो है वो एक बार अच्छे से कर लेने हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो बैंक ऑफ घाना जो है वो भी सीबीडीसी प्रोजेक्ट्स के ऊपर अपनी जो तैयारियां हैं, या ये कहें कि अपनी जो एक तरीके से वो भी चाह रहे हैं कि वो भी सीबीडीसी के ऊपर जाएं और वो भी अपना सीबीडीसी का जो प्लान आउट है उसको कर रहे हैं। वो ये देख रहे हैं कि भाई अगर सीबीडीसी आ जाता है तो जो लोग हैं यहाँ पर, जो उनके जो सिटीजन हैं वहाँ के घाना के, तो उनको एक बढ़िया फॉर्म ऑफ पेमेंट जो है वो मिल जाएगा, जिसमें ट्रांजेक्शन की स्पीड जो है वो भी ज़्यादा हो जाएगी। और एक तरीके से जो जितने भी घानियन जो हैं वो बाहर हैं घाना से, वो अच्छे तरीके से अपनी जो पेमेंट्स हैं उनको इजीली अपने रिलेटिव्स या जो फ्रेंड्स हैं उनके पास भेज पाएंगे और अच्छे कम टाइम में भेज पाएंगे। अगली न्यूज़ की बात करें तो क्रिप्टो डॉट कॉम जो है उसको रेगुलेटरी अप्रूवल मिल गया है फ्रांस में। तो अब यहाँ पर वो भी फ्रांस में अपनी जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्रिप्टो डॉट कॉम लगातार यहाँ पर यूरोप में अपने पैर जो है वो पसार रहा है। धीरे धीरे वो यूरोप की हर कंट्री में यहाँ पर अपना सेटलमेंट जो है वो कर रहा है, हर जगह से लाइसेंस ले रहा है और अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड कर रहा है यूरोप रीजन के अंदर। अगली न्यूज़ की बात करें तो मेटामास्क ने कस्टोडियल फीचर जो है उसको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया है। एनएफटी, अपने जितने भी एनएफटी उनके जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं एनएफटी के रिलेटेड, उनके लिए। अगली न्यूज़ की बात करें यहाँ पर तो क्रिप्टो एक्सचेंज जो बिटकप है जो थाईलैंड में है, यहाँ पर ये जो एक्सचेंज है, तो थाई एसईसी जो है उन्होंने यहाँ पर इस एक्सचेंज के ऊपर वॉश ट्रेडिंग का क्लेम जो है वो लगाया है। उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पर
एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि गलत तरीकों से यहाँ पर जो वॉल्यूम है क्रिप्टो का, उसको वॉल्यूम को बढ़ाया गया है एक्सचेंज के ऊपर, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दें इस वॉल्यूम को देखकर। तो उसे कहते हैं वॉश ट्रेडिंग, जहां पर आप वॉल्यूम जो है उसको स्पाइक कर देते हैं, उसको बढ़ा देते हैं इलीगल तरीकों से, जो कि जेन्युइन तरीके नहीं होते हैं। तो काफी सारे लोगों ने मिलकर यहाँ पर फेक अकाउंट से अपनी जो ट्रेडिंग है उस एक ही पर्टिकुलर टाइम पर यहाँ पर जो ट्रेडिंग है वो करी है, जिसके चलते यहाँ पर वॉल्यूम जो है उसमें काफी बड़ा उछाल देखने को मिलता है। तो ये जो क्लेम है वो यहाँ पर थाई एसईसी ने लगाया है कि भाई इस एक्सचेंज ने यहाँ पर इलीगल तरीकों से अपना वॉल्यूम जो है उसको बढ़ाया, और जिसके चलते यहाँ पर उसने लोगों को जो है वो धोखा दिया है। अगली न्यूज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने व्हाइट पेपर इशू किया है सीबीडीसी के लिए। तो अभी तक के लिए जो बड़ी चीज जो यहाँ पर इस सीबीडीसी में है वो ये है कि जो रेजिडेंट होंगे या जो डोमेस्टिक कंपनीज होंगी, सिर्फ उन्हीं को ही सीबीडीसी जो है वो मिलेंगे। उसके अलावा किसी को भी यहाँ पर सीबीडीसी जो है वो नहीं मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगली न्यूज की बात करें तो बाइनेंस यहाँ पर लाइसेंस की तैयारी में लगा हुआ है जापान के अंदर। जापान में 4 साल पहले यहाँ पर बाइनेंस को अपना जो पूरा काम है वो बंद करना पड़ा था लाइसेंस के चलते। तो अब यहाँ पर बाइनेंस जो है जापान में एक बार फिर से लाइसेंस लेने के लिए पूरी तरह जुटा हुआ है, और जल्दी ही यहाँ पर जो लाइसेंस की जो एक आप ये कह सकते हैं दौड़ जो है वो बाइनेंस शुरू करने वाला है जापान में लाइसेंस लेने के लिए। अगली न्यूज़ की बात करें, जो रशियन एक्सचेंजेस हैं वो इंटरनेशनल क्रिप्टो पेमेंट्स को लॉन्च करने के लिए बिल्कुल रेडी हो रहे हैं। और ये एक्सचेंजेस क्रिप्टो एक्सचेंजेस नहीं हैं, जो नॉर्मल जो स्टॉक एक्सचेंजेस होती हैं वो हैं। तो नॉर्मल जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो भी अपने आप को क्रिप्टो रेडी कर रही हैं रशिया के अंदर। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।